दोस्तों नमस्कार, आप सभी का संस्कार एग्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में जो 1919 फर्टिलाइज़र है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संस्कार गुप्ता और आपका संस्कार एग्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं आपके ये जो लेक्चर है ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा और इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे 1919 जो फर्टिलाइज़र है उसके बारे में कि 1919 जो फर्टिलाइज़र है वो क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला कि जो 1919 जो फर्टिलाइज़र होता है जो ड्रिप में चलते हैं वो पिंक कलर का रहता है। देख सकते हैं आप, ये पिंक कलर का, आप किसी भी कंपनी का ले तो आपको पिंक कलर का ही दिखेगा। इस प्रकार से डस्ट के आकार का होता है इसका फॉर्म। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है साइड में, ये गोदावरी कंपनी के जो 1919 फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटेशियम 19% ये है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देख सकते हैं ये जो NPK 1919 ये एक प्रकार से बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र बोलते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर पता चल रहा है हम लोग को बैलेंस फर्टिलाइज़र इसलिए क्योंकि जितना भी जो मेजर न्यूट्रेंट है, मेजर यानी कि जो पौधे को 3 मेजर न्यूट्रेंट की आवश्यकता होते हैं। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटेशियम। और बाकी जो न्यूट्रेंट होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रेंट कहलाते हैं, यानी कि उसको पौधा कंजप्शन के लिए बहुत छोटे अमाउंट में उसको यूज़ होता है। जैसे कि कैल्शियम हो गया, बोरान हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, जिंक हो गया, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो यही है NPK। तो ये बैलेंस्ड फॉर्म में है इसलिए इसको बोला जाता है बैलेंस्ड जो फर्टिलाइज़र। तो ये क्या है, फर्टिलाइज़र कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यही बताया गया है कि इक्वल अमाउंट में आपका NPK इसलिए इसको बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र कहा गया है। सेकेंड स्लाइड में चलते हैं हम लोग। सेकेंड स्लाइड में लिखा हुआ है हमारा कि जो NPK है वो इसमें कंटेंट क्या रहता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होता है। इसमें व्हाट आर दे हाउ डू दे हेल्प ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन, ये मतलब कि एक किस प्रकार से पौधे को आवश्यकता होता है। तो देख सकते हैं ये दिस इज़ द स्टार्टर ग्रेड ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी कि जब भी कोई क्रॉप होता है उसको एक पौधे को अंकुरण से लेके वेजिटेटिव ग्रोथ तक, यानी कि उसके शारीरिक ग्रोथ तक जो न्यूट्रेंट उसको चाहिए वो भरपूर मात्रा में इसमें रहता है। नाइट्रोजन जो मैं बताया कि मेजर न्यूट्रेंट है, तो इसको अंकुरण से लेके उसके वनस्पति ग्रोथ तक उसको पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करता है, पूरे वेजिटेटिव ग्रोथ करने की कोशिश करता है। ये गुड सोर्स होता है नाइट्रोजन का इन ऑल फॉर्म, यानी कि जो नाइट्रोजन होता है उसका 3 फॉर्म होता है, जैसे कि अमाइड लिखा है, अमोनिकल होता है और नाइट्रेट होता है। ये तीनों फॉर्म इसके अवेलेबल होते हैं क्योंकि किसी किसी क्रॉप में कुछ एक बेसिक नाइट्रोजन के फॉर्म को ही ऑब्जर्व करता है। अगर मैं बात करूँ धान वगैरह में तो ये डायरेक्ट अमोनिकल फॉर्म में ये ग्रहण कर लेता है। तो ये जो है ये तीनों का सोर्सेस है। अगर हम लोग तीसरा में जाए, बीइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट इज़ द हेल्प ऑफ क्रॉप मीट इट्स मेजर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। ये और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा क्या है, दे प्रमोट गुड रूट डेवलपमेंट एंड शूट डेवलपमेंट। ये जो है फर्टिलाइज़र ये एक गुड सोर्स प्रोवाइड करता है शूट और रूट डेवलपमेंट में, यानी कि जो अंकुरण है, अंकुरण के जड़ की वृद्धि के लिए और उसके शारीरिक भाग की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक पोषक तत्व होता है। इसलिए हमेशा इसका इस्तेमाल जो है अंकुरण से लेके और वनस्पति ग्रोथ तक इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है वो 1919 ही फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं किसी भी पौधे को ग्रोथ के लिए। इतना समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसमें जैसे लिखा हुआ है कि हाउ डू दे बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स। तो ये क्या है कि दरअसल पहला किस प्रकार से फार्मर्स को हेल्प करा सकता है ये फर्टिलाइज़र।
देखिए पहला में क्या लिखा है, बाय इंक्रीज द विगर ऑफ क्रॉप, यानी कि उसका जो विगर बढ़ता है, वनस्पति ग्रोथ ज़्यादा होता है, ये लिखा है। दे हेल्प ऑफ फार्मर ग्रो हेल्दी क्रॉप एंड इसमें 2 बार लिखा गया हेल्दी क्रॉप। ये क्या करता है, पहला में जो विगर को बढ़ाता है किसी पौधे को, जो बेनिफिशियल होता है फार्मर्स के लिए। दूसरा है फार्मर्स कैन अप्लाई दिस ग्रेट टू द क्रॉप टू मीट द NPK नीड्स ऑफ देयर क्रॉप। मतलब इसमें क्या बोला है कि NPK, जो पूरा NPK है वो एक ही फर्टिलाइजर में उसको प्राप्त हो जाता है। तीसरा में एज अ वाटर सोल्यूबल ग्रेड इट इज़ द गिव ए बेस्ट रिजल्ट व्हेन अप्लाइड थ्रू द अदर ड्रिप। इसमें क्या है कि आप इसको जो ड्रिप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फर्टिगेशन, यानी कि आप ड्रिप में जब किसी भी फर्टिलाइज़र को आप स्प्रे करते हैं या चलाते हैं तो उसको फर्टिगेशन करते हैं, जिससे वो डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाता है और उसको इजीली क्रॉप जल्दी से ग्रहण करके उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये आप इसमें लिखा हुआ है और इसको आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। और फार्मर्स एंजॉय ये इनकम को बढ़ा सकता है, इस प्रकार से इसको किसान हेल्प के माध्यम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये सबसे लास्ट स्लाइड में हम लोग, और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द क्रॉप इन विच फार्मर्स कुड यूज़ इट थ्रू फर्टिगेशन, यानी कि इसका जो फर्टिलाइज़र है उसको किस किस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है थ्रू फर्टिगेशन, यानी कि जैसे मैं बताया कि जब ड्रिप के साथ में पानी फर्टिलाइज़र के साथ में आप पानी को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इरिगेशन के साथ में फर्टिलाइज़र चलाते हैं, उसको फर्टिगेशन करते हैं। तो इसको ग्रेप में, पोमग्रेनेट में, अनार में, बनाना में, कॉटन, टमाटर, ओनियन, शुगर केन, बहुत सारे ऐसे क्रॉप होते हैं जो यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ। और जैसे मैंने बताया था कि फोलियर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सभी क्रॉप में। तो इसका अगर सभी चीज़ देख लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका डोजेस क्या रहेगा, तो हाउ मच NPK आर एक यूज़ पर एकड़। तो देख सकते हैं जो NPK का रेशियो है जो 19-19, ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, यू कैन यूज़, यानी कि हम लोग इसको स्प्रे कर सकते हैं 10 से 15 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। यानी कि अगर 10 से 15 ग्राम है तो अगर एक टंकी 15 लीटर की होती है तो उसमें हम लोग इजीली उसका जो है 300 ग्राम के लगभग हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही अगर हम लोग पर एकड़ में बात करें तो 200 से 250 किलोग्राम पर एकड़ रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 200 से 250 किलोग्राम पर एकड़ इज़ रिक्वायर्ड फॉर शुगर कैन फॉर एनाइगस, ये पर्टिकुलर शुगर कैन के लिए। लेकिन आप जैसे क्योंकि शुगर कैन हो गया, मक्का हो गया, ये हाईली कंजप्टिव नेचर के होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम इसी को किसी भी वेजिटेबल में देते हैं तो हम लोग इसकी मात्रा को हम लोग 1.5 से 2 किलोग्राम तक ले आ सकते हैं। आप इसको याद रखें कि हमेशा जब हम बीज चलाते हैं तो 10 से 15 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही है कि मैंने बताया कि आप एक टंकी जो है वो 15 लीटर का होता है, तो 15 या 45, वही जो आप इसका डबल जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था 19-19 के बारे में। और ये 19-19 आपको अगर चलाना है अपने खेत में तो आप जो गोदावरी कंपनी का जो 19-19 आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो फर्टिलाइज़र है ये गोदावरी कंपनी की है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अच्छा आपको न्यूट्रेंट मिलेगा, इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर किसान भाइयों आप लोग को यूज़ करना होगा तो आप गोदावरी कंपनी का जो 19-19 है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 केजी से लेके आपको 5 केजी 10 केजी तक में मिल जाएगा। तो आप नज़दीकी जो बीज दुकान है वहाँ पर आप इसका जो है रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यही रहेगा, और हम इसी प्रकार से हम लोग आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस और ज्ञान देते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।